हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सऊदी अरेबिया के आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप सभी लोगों के लिए सऊदी अरेबिया से क्या क्या ज़रूरी खबरें सामने आ रही है। तो पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं उन सभी गैर मुल्की लोगों को लेकर जो भी गैर मुल्की लोग सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, और यदि उन लोगों का इकामा खत्म हो चुका है और जो लोग भी अपना नकल कफाला किसी दूसरी कंपनी में लेना चाहते हैं तो अब आप आसानी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले ये नियम लागू था कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे थे, यदि वो कंपनी आप लोगों का इकामा रिन्यूअल नहीं की है और इसके बाद यदि आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर लेते थे तो उसका जितना भी बकाया पैसा होता था वो पैसा नई कंपनी को अदा करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने इस नियम में बदलाव कर दिया है और इस नए नियम के तहत यदि आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले रहे हैं तो अब नई कंपनी को आप लोगों का इकामा का पैसा अदा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि पुराना जो भी पैसा बकाया होगा वो पैसा अब आपकी पुरानी कंपनी ही अदा करेगी। तो इससे उन सभी गैर मुल्की लोगों को ये फायदा होगा कि जिन लोगों का भी इकामा समाप्त हो चुका है और यदि वो किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो अब दूसरी कंपनी आसानी से आप लोगों का ट्रांसफर ले लेगी, क्योंकि उस नई कंपनी को आपके ऊपर अब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरेबिया से अगली खबर ये आ रही है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर हज की नौकरियों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए नौकरियां करना चाहते हैं तो ऐसे सभी लोगों का अब पंजीकरण शुरू हो चुका है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इन लोगों की उम्र जो है वो 24 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर यह बताया है कि जो लोग ड्राइवर का काम करना चाहते हैं उन लोगों के पास ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा मंत्रालय ने यह भी बोला है कि कुछ नौकरियां यहाँ पर फारसी, उज्बेक, चीन, उर्दू और तुर्की जैसी भाषाओं के लिए भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, जो लोग भी इन सभी भाषाओं से बिलोंग करते हैं और यदि वो तीर्थयात्रियों की सेवाओं करने के लिए सऊदी अरेबिया में जॉब करना चाहते हैं तो ऐसे सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका आ चुका है। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि वो इस साल हज करने के लिए 1 मिलियन तीर्थयात्रियों को आने की अनुमति देंगे। तो फ्रेंड्स, इस समय ये दो जरूरी खबरें सामने आ रही थी सऊदी अरेबिया से, जिसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिली है। सऊदी से आने वाली और भी लेटेस्ट खबरों की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर बने रहिए।